परमात्मा हर जगह मौजूद है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं हम एक और नई कहानी। एक प्रसिद्ध साध्वी थी। जवानी में वह बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गया और एक वेश्या की कोठी पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे भी वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थी। इस नए घर में पहली रात को जब उसके पास एक आदमी लाया गया, तब उसने तुरंत उससे बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। वह बोली कि आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। अगर आप चाहो तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ सकते हैं। यह सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद न रही और वह भी उस औरत के साथ धरती पर ही बैठ गया। फिर वह उठी और बोली कि मुझे विश्वास है, अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है, तो आप बुरा नहीं मानोगे। आप यह भी भली भांति समझ लें कि जो पाप करने का आपके मन में चाह है, वह आपको नरक की आग में धकेल देगी। अब आप स्वयं ही फैसला कर लें कि आप यह पाप करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर नौजवान हक्का बक्का रह गया और संभल कर कहा कि ए पवित्र औरत, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, जो अभी तक पाप के भयंकर नतीजे की तरफ से बंद थी। मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी कोठी की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज नए आदमी उस औरत के पास भेजे जाते और पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सबकी जिंदगी भी पलटती गई। उसे कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि यह इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता है, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़कियों के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। यह राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी पत्नी को ऐसी जगह छुपाकर बैठा दिया जहां से वह औरत के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वह यह जानना चाहता था कि अब कोई आदमी उस औरत के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, औरत उठ खड़ी हुई और बोली कि आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तब यह सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया और उससे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे और क्या ना करे। आखिर वह कुछ हिचकिचाते हुए बोला कि हाँ, पंडित और मौलवी भी ऐसा कुछ कहते हैं। तब वह कहती चली गई कि यहाँ पाप से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि परमात्मा सब जगह देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके पापों की सजा जरूर देता है। जो लोग यहाँ आकर पाप करते हैं उसकी सजा जरूर पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा से मुलाकात करने के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी उस औरत की बातों में छुपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर करने जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और औरत के पांव पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। औरत के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा कि ए पवित्र लड़की, तुम तो वास्तव में साधु हो। हमने कितना बड़ा पाप तुम पर लादना चाहा था। इसी वक्त इस पाप की दलदल से तुम बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे दिया था और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी थी। ईश्वर के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हो, जिस हालात में हो, वह हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य को और इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यह औरत कोई नहीं, एक महान साधु
राबिया बसरी थी। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा माया के लोभ से बचना चाहिए और ज्यादा ना सही पर कुछ समय भगवान की आराधना में जरूर हमें लगाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।